मई जंग में पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली गईं जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस हो गए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के चक्के छुड़ा दिए। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि माशी महज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज़ का पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का एतराफ़ सामने आया। एयर इंडिया ने 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू किया गया। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भभकियाँ इसकी नाकामी का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद तोसी कर दी। भारत फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। मैंने ये जंग भी होने से पहले रुकवा दी। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा कि तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। सऊदी वली अहद का अमरीका में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से 142 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारे भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब और अमेरिका के तारीख़ी देरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमेरिकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में वाइट हाउस में शाया। एलोन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शरीक हुए। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया, मशरिक़ वस्ता में बेर पाम कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। गाज़ा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहता है लेकिन इसकी शमूलियत सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल का वाज़ेह और काबिल अमल रास्ता पहले यकीनी बनाया जाए। रवादारी और हमआहंगी ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद होती हैं और ये वही उसूल हैं जिनकी निशानदही कायद आज़म ने अपने विजन में की थी। वज़ीर आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से वजूद में आया। कायद आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा था जहाँ अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मॉनसून में जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी की जाए।
अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज़ अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात ख़त्म कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत कहा कि जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के ख़िलाफ़ हैं, इन्हें चाहिए कि अवाम को हुकूक दें। इनको MKM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MKM की तजवीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। MKM पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे सिंध के उमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे में जारी वफाकी मनसूबों पर भी मुशावरत की गई। बदकिस्मती से लोगों ने सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर तनकीद की गई, इनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं बल्कि अवाम का सोचना है। 27वीं तरमीम के बाद मुकदमा जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। शर्जील मेमन ने ग्रीन लाइन ट्रैक पर पेइंग बसों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया था। पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में ख़वातीन के लिए बस मखसूस की गई। अगले हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। डबल डेकर बसें शार फैसल पर चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लोगों के लिए बस स्टेशन बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। जो काम मैंने गिनवाए हैं वो 10 साल में नहीं 1.5 साल में किए हैं। पिछले कई साल से अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्मॉग का डेरा होता था। रवां साल स्मॉग में 60 से 70% कमी आई। लोग कहते थे स्मॉग गन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मुखालफिन भी कहते हैं कि काम सिर्फ नून लीग ही करती है। कुछ लोगों का नाम आते ही बदतमीज़ी और मारधाड़ जहन में आ जाती है। उन लोगों को शदीद मायूसी हुई जो मुल्क के दिवालिया होने के ख्वाब देख रहे थे। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत की गलत तशरीह की जा रही है। सियासत अवाम के दुख दर्द का मुकदमा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं इधर उधर की सियासत से ज़्यादा अवाम का सोचना बेहतर सियासत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने की हिदायत की। अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़िला की सतह पर खबरदार करेगा। हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमियाती शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सकता। हम 300 दिन का मानसून प्लान लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा हो सकती है। नशीबी इलाकों में अर्ली वार्निंग जल्द देंगे। सदर ममलिकत का इस्तिस्ना पहले से मौजूद था, कोई नया नहीं। 28वीं तरमीम से मुतालिक अभी चीज़ें सामने नहीं आईं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर और मुशावरत से तरमीम करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई तरामीम आइन के मुनाफी नहीं, हम तमाम तरामीम के साथ खड़े हुए हैं।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, साथसाथ तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DGISPR ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतल्लिक़ आगाह किया। तलबा साजा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा कि इस नशिस्त ने इनके कई इब्हामात दूर कर दिए। न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने इज्जत बख्शी और पैनल का हिस्सा बनाया। दूसरे सूबों की गाड़ियों की चालान के भारी जुर्माने भी कराची वालों को मौसूल होने का इंकशाफ हो गया। शारा फैसल से चोरी शुदा कार तो ना मिली, लेकिन कार के मालिक को 28 साल बाद सीट बेल्ट ना पहनने का चालान मिल गया। मसरूका मेहरान कार ताहल बरामद ना हो सकी, मगर नंबर प्लेट की मुमासलत में नया मसला पैदा कर दिया। चालान होने वाली गाड़ी हकीकत में सुजुकी ऑल्टो निकली, जो बलूचिस्तान में रजिस्टर पाई गई। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ना होने के बायस एक ही तरह की नंबर प्लेट रखने वाली गाड़ियां नया मसला बनती जा रही हैं। हब रिवर रोड के करीब हब टोल प्लाजा पर होने वाला ये चालान इसी गलती का नतीजा है। कराची में सफ़र करना अजियत से कम नहीं, सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र कहते हैं कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MQM ने उन्हें इस्तिस्ना दिलाया। ये वजारतों के मज़े ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MQM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। हैं जिन्हें हम कहते हैं नौजवान, वो पढ़ाई कर रहे हैं और आपने उनके सामने जो है ना कचरे के अंबार लगा दिए। कचरा कुंडी आपके सामने, आपका हाल देख लें। पहले तो फिर रोड पे डब्बे होते थे, अब तो डब्बे नाम की भी चीज़ नहीं रही है। टैक्स में नंबर 1, सफाई में 0। कराची फिर कचराची बन गया। सबसे भारी चालान भरने वाले कराची में कचरा भी सबसे ज़्यादा है। गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि अहम तरीन चौराहे और पोश इलाकों से भी बदबू उठती नजर आती है। अवाम कहते हैं कराची से इंतहाई बेरहमी के साथ टैक्स नोचा जाता है, लेकिन सहूलतों का ये हाल है कि कचरा तक नहीं उठाया जा रहा। के इलेक्ट्रिक ने शहर में पानी का बहरान पैदा कर दिया। के इलेक्ट्रिक के 2 अहम फीडर्स में खराबी के बाद वाटर बोर्ड के बड़े पंपिंग स्टेशनों की कारकर्दगी 0 रह गई। हुक्काम के मुताबिक पंपिंग में कमी के नतीजे में शहर में तकरीबन 155 मिलियन गैलन यौमिया पानी की किल्लत पैदा हो गई है। K2 और K3 के 11 पंपिंग स्टेशन से सिर्फ 7 से फराहमी जारी। शहर के कई इलाकों में लाइन का पानी नायाब। जिला वस्ती पानी की बूंद बूंद को तरस गया। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की इत्तला दें और इनाम पाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ऐलान। कहा पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 6220 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस इनके वतन भिजवाया गया। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे की परवाह किए बगैर फिर लबनान पर हमला। दर्जन से ज़ायद अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। हमला पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड पर किया गया।
गजा में सर्द मौसम और खुराक की किल्लत ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात दुगनी कर दी, जबकि पाकिस्तान ने गजा के लिए इमदादी सामान की 25वीं खेप मिस्र पहुंचा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक टीमों के एजाज़ में ज़हराना पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, तीनों टीमों ने सीरीज़ में शिरकत करके जिस जज्बे लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशक़ ले रहा हो। पाकिस्तान के अज़जद इकबाल को IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त। इंग्लैंड के हॉर्वे ने एजाज़ अपने नाम कर दिया। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम के मुकाबले में हॉर्वे ने 5-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के दूसरे मार्के में श्रीलंका और जिम्बाब्वे कल मद्दे मुकाबले होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से आउट क्लास किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में आज इन एक्शन होंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में जेवलिन थ्रू इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे। और बहरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन का हसीन नज़ारा कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों ने डॉल्फिन के ग्रुप की वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गोता लगाती रहीं। डॉल्फिन का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ चलता रहा। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन न सिर्फ शरारती बल्कि इंसान दोस्त भी होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।